Two light beams fall on a transparent material block at point 1 and 2 with angle theta 1 and theta 2 respectively. ये दो लाइट रे हमारे पास 1 और 2 पे फॉल की हैं रेस्पेक्टिव थीटा 1 थीटा 2 पे. After refraction the beam intersect at a point 3 which is exactly on the interface at the other end of the block given. ये जो हमारे पास दोनों रेज हैं उसके बाद इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं. आगे क्या बोला है कि बिटवीन 1 एंड 2 डी इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर. ये दोनों पॉइंट जिन पे ये टकराती है यहाँ पे ये डिस्टेंस दे रखी है 4√3. थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम है, उनकी वैल्यू भी दे रखी है. या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ब्लॉक N2 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटसाइड मीडियम N1. ये डेंसर मीडियम है सराउंडिंग के कंपेरिजन में. थिकनेस ऑफ द ब्लॉक पूछी हुई है कितनी होगी, थिकनेस टी पूछी हुई है. तो एक बार जरा मैं डायग्राम को रीड्रॉ कर देता हूँ कि ये हमारे पास मान लो ये एक स्लैब है जिसकी थिकनेस हमको कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ एक रे इस तरीके से आई थीटा एंगल पर N1 मीडियम से N2 में, और ये रेयर से डेंसर की तरफ एंटर कर रही है तो ऐसे में टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होके इस पॉइंट 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है. सिमिलरली यहाँ पर एक और रे आई इधर से थीटा एंगल पर, और ये भी रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होके ये इधर चली गई. ये एंगल है R, रिफ्रैक्शन एंगल. ठीक है, तो ये भी R हो जाएगा. अब कैसे भी करके मुझको R पता लग जाए तो ज्योमेट्री से इजीली सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ. तो पहले तो R पता लगाते हैं अपन. ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. जरा स्नेल्स लॉ लगाइए इस पर. तो क्या बोलेंगे अपन N1 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा N2 साइन R के. तो यहाँ से N1 कॉस थीटा इक्वल टू आ गया N2 साइन R. और कॉस थीटा की वैल्यू तो मैं वैल्यू दे रखी है यहाँ से. कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा, कॉस इनवर्स N2 बाई N1 2N1. तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है N2 अपॉन में 2N1. सॉल्व करते हैं इसे तो R कितना आ रहा है, ये कैंसिल साइन R की वैल्यू आ गई 1/2. मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 30 डिग्री. अब इजीली सवाल सॉल्व हो जाएगा. कैसे, ये टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको 1 और 2 के बीच की D. 1 और 2 के बीच का जो सेपरेशन दे रखा है ये वाला वो है 4√3. तो जस्ट सिमेट्री से ये आधा कितना हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर. ये थिकनेस है T. तो टेन थीटा बराबर, ठीक है, टेन R की वैल्यू क्या लिखोगे तुम 2√3 सेंटीमीटर अपॉन में बेस हो जाएगा T. अब रख दो वैल्यू. तो यहाँ से टेन 30 कितना हो जाएगा 1/√3. तो यहाँ से T की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर. अब आंसर हमको सेंटीमीटर में पूछा है तो करेक्ट आंसर इज 6.